नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में वैसे तो बहुत सारे फर्क हैं, लेकिन एक चीज जो मुझे यूपीएससी की बहुत अच्छी लगती है वो है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट क्या होता है कि मान लीजिए किसी साल यूपीएससी ने 1000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला। अब 1000 जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो 1000 टॉप 1000 लोग होंगे, उनका नाम तो होगा, साथ में एक लिस्ट और आएगी जिसका नाम है वेटिंग लिस्ट। इसमें उस 1000 के बाद 200-300 लोग जो होंगे उनका नाम भी होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं वो कहीं पर सेलेक्ट होते हैं या बहुत अच्छी नौकरी पाए होते हैं, तो वो लोग स्विच नहीं करते हैं या उनकी रैंक बहुत नीचे आती है तो वो अपने आप अपग्रेड नहीं करते हैं, किसी भी कारण से ज्वाइन नहीं करते हैं। तो अगर वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो पोस्ट खाली ना रह जाए, यूपीएससी क्या करता है कि जो वेटिंग लिस्ट से उठाकर लोगों को वहां पर नौकरी दे देता है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, किससे रिसोर्सेज का भी वेस्टेज नहीं होती है और लोगों को नौकरी भी मिल जाती है, सब कुछ बढ़ चलता है। अब पता नहीं क्यों यूपीपीसीएस में आज तक ऐसा नहीं हुआ। यूपीपीसीएस में वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। कई बार डिमांड हुई कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, बट पता नहीं क्यों वेटिंग लिस्ट कभी नहीं आ पाई। यूपीपीसीएस की हालत यह है, क्योंकि देखिए 40 साल की एज लिमिट होती है और रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं 45 ईयर्स तक की आप एग्जाम दे पाते हो। अब 45 ईयर्स 40 ईयर्स तक जब आपका रहता है तो बहुत संभावना रहती है, बहुत ज्यादा परसेंटेज में 30 साल से ऊपर वाले लोग सेलेक्ट होते हैं पीसीएस के अंदर। 30 साल से ऊपर वाले लोग बहुत सारे तादाद में सेलेक्ट होते हैं। अब 30 साल या 32 साल की उम्र में लोग सेलेक्ट होगा तो ऐसा जनरली होता है कि कहीं ना कहीं वो नौकरी कर रहा होता है, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होता है, कहीं ना कहीं वो सेटल्ड होता है या ऑलरेडी पीसीएस भी होता है वो, ठीक है, ये तो पीसीएस होता है या कहीं ना कहीं सिलेक्ट होता है। अब जब ये लोग क्वालिफाई करते हैं तो कभी कभी इनकी मनचाही रैंक इनको नहीं मिल पाती है। अब लोगों को एसडीएम बनना है, वहां तक नहीं पहुंच पाए। मान लो बीडीओ बन गया, एसडीएम यहां तक है, वैसे सभी नौकरियां बराबर होती हैं, लेकिन मान लेते हैं एसडीएम यहां पर है, बीडीओ यहां पर है। अब उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, वो अगले बार पेपर फिर देगा। अब रैंक अपग्रेड होने की जगह नीचे आ गई, नैब तहसीलदार वाली रैंक आ गई है। अब एक ही व्यक्ति को दो नौकरियां मिल गई हैं, ठीक है। तो अब ऐसे में जो रिसोर्सेज का वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसीलिए वेटिंग लिस्ट की डिमांड हमेशा से रही है, लेकिन पता नहीं क्यों पीसीएस ने ये चीज कभी इंप्लीमेंट नहीं की और हर साल बहुत सारी नौकरियां रह जाती हैं, छूट जाती हैं। अब हाल फिलहाल में कमीशन ने कम से कम एक बेहतर काम करा है इस बार कि जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जैसे लेट सपोज 2021 का किसी ने एग्जाम दिया था, फाइनल रिजल्ट आ गया, अब वो सेलेक्ट हो गया, मतलब एसडीएम बन गया। अब 21 का जब रिजल्ट आया होगा तो उसने 22 का पेपर भी दिया होगा, क्योंकि जब तक 22 का पेपर हुआ था तब तक 21 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया था। अब चूंकि वो एसडीएम बन गया, कोई पोस्ट बन गया, अगर उसको लगता है कि अब मैं सेटिस्फाइड हूं, अब मुझे यहां से आगे नहीं जाना, मैं इस नौकरी के लिए, तो वो क्या करेगा, एक एनओसी लिख देगा कमीशन को कि मुझे अब आगे किसी भी एग्जाम के लिए या जो मैंने एग्जाम भरा है मुझे कंसीडर ना किया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेंस दे दिया है। तो मेरी सीट क्योंकि मुझे पता है कि दोबारा मैं फिर सेलेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे कंसीडर ना किया जाए, तो मेरी जगह पर किसी और को डाल दिया जाए, जो भी उस समय सही आपको लगा कर दीजिएगा। अब ये चीज बहुत अच्छी है, कम से कम वेस्टेज तो नहीं होगा, क्योंकि मान के चलिए हर साल 50% लोग वही लोग सेलेक्ट होते हैं जो पहले से सेलेक्ट होते चले आ रहे होते हैं। मतलब अगर 500 सीटें आई तो 250 लोग तो वही होंगे जो पिछले साल सेलेक्ट हुए थे, कहीं ना कहीं वही लोग आ जाते हैं। नए जो होते हैं वो 200-250 से ज्यादा नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो अब लोग अपग्रेडेशन के चक्कर में लगातार काम करते रहते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि एनओसी डाल रहे हैं या लोग अपना जो एप्लीकेशन है खुद ही वो कैंसिल करा रहे हैं, कह रहे हैं कमीशन से कि हमें अब हम सेटिस्फाइड है, आप हमारा नाम कंसीडर मत करो। इससे नए लोगों को नौकरियां मिलेंगी, नए अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, क्योंकि पीसीएस में बहुत कम सीटें होती हैं, बहुत नेक टू नेक मुकाबला रहता है। लोग चाहते हैं, लोग 1-2 नंबर से 1-2%, 0.1-0.2 नंबर से भी ऊपर नीचे मामला हो जाता है। तो ऐसे में ये कदम बहुत ही सराहनीय है। मुझे लगता है कि सरकार और फैसला करेगी, वेटिंग लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी लेकर आएगी और पीसीएस के जो कैंडिडेट हैं उनको और फायदा पहुंचाएगी। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।